दोस्तों हम इस चैनल पर ढेर सारे सब्जेक्ट डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड डिस्कस करते हैं और बहुत सारे प्रश्न जब आप लोगों के आते हैं कोशिश करता हूं उनके जवाब देने का। और इसी सिलसिले में बहुत सारे जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं, तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उन प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को मैं इसमें शामिल करूं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सारे डेयरी फार्मर्स के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है जानना। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पहला प्रश्न है जगमोहन आंगरा जी का। इन्होंने बोला, थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग गुड नॉलेज रिगार्डिंग एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन के संबंध में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए इन्होंने धन्यवाद बोला है, तो मैं भी आपको धन्यवाद बोलता हूं आंगरा जी, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। उसके बाद साहब लॉन हैं, इन्होंने बोला है, सर प्रेगनेंसी में मिल्क प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है? जब पशु गाभिन होता है तो मिल्क प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है? कि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एनिमल जन्मता है उसके बाद वो मिल्क प्रोडक्शन में जाता है। मिल्क प्रोडक्शन के कुछ दिन बाद, 60 दिन बाद, 60 से 90 दिन के बाद वो पुनः हीट में आता है। हीट में आने के बाद आप उसकी फिर से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, वो गाभिन हो जाता है और उसके अंदर फिर से एक बच्चा पलने लगता है। तो जो एनर्जी या जो न्यूट्रिएंट्स का जो पार्टीशनिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि वो उस बच्चे को भी उसको पालना है, साथ साथ में उसको दूध का उत्पादन देना है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका फीडिंग जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है या कम न्यूट्रिएंट्स आप सप्लाई कर रहे हैं और वो फीटस की तरफ डाइवर्ट हो गए, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए उसके जो पोषक तत्व हैं वो कम उपलब्ध होते हैं और मिल्क प्रोडक्शन गिर जाता है। तो आपको मेरा एक सुझाव है, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि जब भी उसके अंदर फीटस या वो डेवलप होगा तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उधर डाइवर्ट होते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जनने के 21 दिन पहले से उसको तैयार करना है, एनिमल को उसको इस लायक बनाना है कि आगे वो जनने के बाद फिर से हीट में आएगा, तो उसको जब आप एआई कराएंगे फिर मिल्क प्रोडक्शन में भी जाएगा तो उसके अंदर सफिशिएंट न्यूट्रिशन का भंडार हो, सफिशिएंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका स्टोर हो उसके शरीर में, उसका जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो अच्छा हो। तो इसलिए आप जनने के 21 दिन पहले से मैं हमेशा बोलता हूं ट्रांजिशन फेज जिसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको संभल कर उसको अच्छे से तैयार करना होगा उस एनिमल को, ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन बना रहे, बाद में ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन दे, फीटस भी उसके अंदर जो पल रहा है वही भी हेल्दी हो, तो आप टाइम पे वो हीट पे आए और कंसीव कर जाए। तो इसके लिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पशु को बाईपास फैट 200 ग्राम बाईपास फैट, आप इस चीज को लिख लीजिए, ये एनर्जी का बहुत शानदार सोर्स है जो रूमेन को बगैर डिस्टर्ब किए एनिमल को उपलब्ध हो जाता है। तो 200 ग्राम किसी भी अच्छी कंपनी का बाईपास फैट आप लीजिए और उसको उपयोग करिए। साथ साथ में जो रेगुलर आप फीड देते हैं वो देते रहिए। अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप अपने जो फीड में आप एनर्जी का जो पोर्शन है वो बढ़ाइए, उसमें अनाज, लेकिन संभल कर, एसिडोसिस की प्रॉब्लम ना हो तो अनाज या जो एनर्जी का जो पोर्शन आप बढ़ाइए, उससे जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर्ली उपलब्ध हो पाएंगे और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। साथ में आप बैलेंस तो करिए डाइट, उसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा, लेकिन ट्रांजिशन फीड या बाईपास फैट का उपयोग उस टाइम पे करिए। और उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें ट्रांजिशन फीड के बारे में मैंने प्रॉपरली एक 111 दिन का पूरा फार्मूला बना के दिया है कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें उसकी डाइट में ऐड करनी है 21 दिन पहले से, कौन कौन सी चीज़ों को हटाना है और बाद में ऐड करना है, वो पूरा मैंने वीडियो बनाया है, जाकर देखिए। उसके बाद ये है मनीष श्रीमाली जी, इन्होंने बोला, सर गाय भैंस को फीड दोनों टाइम देना है या एक टाइम, और फीड में गेहूं का भूसा मिलाकर दे सकते हैं क्या? मनीष जी बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। मेरी रिकमेंडेशन होगी एक टाइम कभी भी आप उसको पशु आहार ना दें, उसको 2 भागों में डिवाइड करें। 2 बार दे रहे हैं तो 3 बार में डिवाइड करें, क्योंकि उससे उसका रूमेन हमेशा एक्टिव रहेगा और अगर रूमेन एक्टिव रहेगा तो वो अच्छे से उसके अंदर जो पोषक तत्व जो आप दे रहे हैं वो उनको निचोड़ के अपने शरीर के लिए उपयोग करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगा। तो कोशिश करिए एक टाइम अगर दे रहे हैं तो 2 टाइम में करिए, 2 टाइम दे रहे हैं तो आप 3 बार में करिए उसका फीड।
और आपने जो बोला है भूसे में मिक्स करके, यस आप पीएमआर बना के दीजिए, टोटल मिक्स राशन उसकी 24 घंटे में जो भी राशन वो खाता है उसमें हरा चारा, सूखा चारा, पशु आहार या जो खलियां अनाज जो भी देते हैं आप उसको मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद आप उसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए और उसको अवेलेबल कराइए। आपको डेफिनेटली मिल्क फैट में आपको फ़ायदा होगा, मिल्क प्रोडक्शन में फ़ायदा होगा, एनिमल प्रॉपरली जुगाली करेगा और उसकी ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे आपको आप देखोगे आपके फार्म पे धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगेगा। उसके बाद है मनोज शर्मा जी। इन्होंने बोला है सर, बाजरा को उबाल कर देने से फ़ायदा है या नुकसान? बहुत से लोग उबाल कर देते हैं। मनोज शर्मा जी, बहुत से लोग उबाल कर देते हैं, बहुत से लोग ग्राइंड करके देते हैं। उबाल कर भी जो लोग देते हैं उनको, लेकिन बड़े पैमाने पे जब आप फीडिंग कराते हैं एनिमल्स की तो उबालने में प्रॉब्लम आती है। कई बार अगर वो फ्रेश है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उबाल दिया है और कई बार उस पे फंगस लग गई या आपने उसको रख दिया तो प्रॉब्लम आती है। तो आपको मैनेजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं रिकमेंड करूं तो आप उसको ग्राइंड करिए और एक दलिए जैसा बना लीजिए। और बहुत ज़्यादा बारीक मत करिए उसको, उसको ग्राइंड करिए या पीस लीजिए और उसको रख लीजिए ताकि आपको मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम ना हो और एनिमल उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको ग्राइंडिंग के बाद खिलाएं, ये बेस्ट रहेगा। फिर है लक्ष्मण सिंह चौहान जी। इन्होंने बोला मूंगफली और तिल की खल दे रहे हैं अनाज के साथ, क्या सही है? आप खल दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अकेली खल हमेशा एडवाइजेबल नहीं होती। तो आप इस मूंगफली या तिल की खल जो भी खिला रहे हैं इसके साथ आप अनाज का उपयोग करिए। अनाज में आप मक्का, बाजरा, ज्वार, कुछ भी कोई भी एक अनाज या 2 अनाज ले लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मक्का अगर लेंगे तो ये बेस्ट होता है। बाजरा भी अगर अवेलेबल है वो भी आप खिला सकते हैं और साथ में उसको 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर एक दिन में पर डे पर एनिमल 100 ग्राम्स मिनरल मिक्सचर आप खिलाइए। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप अंतर फील करेंगे आपका, क्योंकि आप खली दे रहे हैं ऑलरेडी, आप प्रोटीन एक्सेस में दे रहे हैं और अगर आप अनाज उसके साथ मिक्स कर देंगे तो आप देखेंगे कि एनर्जी मिलने से वो जो प्रोटीन है उसका उपयोग अच्छा होगा और मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। साथ में मिनरल मिक्सचर देंगे तो वो एनिमल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो भी प्रॉपर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है प्रवेश वशिष्ठ जी। इन्होंने बोला सर, गाय एआई के द्वारा गाभिन नहीं हो पाती, ऐसा क्यों? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान जिसको हम बोलते हैं। प्रवेश जी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एआई बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े फार्म अपना रहे हैं और वो काफ़ी एक्सेप्टेबल है और अभी मॉडर्न ज़माने में एआई के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो एआई ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होती अगर आप उसमें हीट डिटेक्शन सही कर पा रहे हैं एनिमल में, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग एआई करते हैं फील्ड में और कई बार उनको उतनी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती कि हीट डिटेक्ट कैसे करना है, या जो किसान है वो लेट बताता है उस एआई वाले को या एआई वर्कर को, जिससे वो हीट मिस हो जाती है और एनिमल कंसीव नहीं करता। तो अगर आप प्रॉपर मिनरल मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं और हीट डिटेक्शन सही है और सीमन को सही तरीके से उसका कोल्ड चेन को मेंटेन किया गया है और सही समय पे अगर एआई कराते हैं तो डेफिनेटली उसका जो एआई भी सक्सेसफुल होगी और वो गाभिन रहेगी, कंसेप्शन उसका सही होगा। तो आप ये करवाइए। और आप जो बोल रहे हैं कि मुझे ब्रीड सुधार पर ध्यान देना है, क्या करूं? तो आप खुद भी एआई की ट्रेनिंग लीजिए, आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग लीजिए ताकि आपकी समझ बढ़े, एआई समय पे हो। और उसका हीट डिटेक्शन मैं फिर से बोल रहा हूं कि मेरा जो तजुर्बा है जो वो यही बोलता है कि फील्ड में एआई असफल होने में बहुत बड़ा कारण है समय पर एआई नहीं होना या हीट डिटेक्शन सही नहीं होना या गर्मी को कब एआई करना है वो उस टाइम को नहीं पकड़ पाना। तो आप अगर खुद ट्रेनिंग लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और आप सही एआई कर पाएंगे, कंसीव भी होगा एनिमल। दोस्तों, यूं ही प्यार बनाए रखें, यूं ही साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।